हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस में। तो आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। ये रहेगा आपका पार्ट 1। तो पार्ट 1 रहेगा आपका वीकली करंट अफेयर्स का। इसमें हम लोग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे इस वीक के उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका रिवीजन भी चलता रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी। तो जल्दी से सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लें। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो चलिए अपने सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर पढ़ते हैं। जो भी आपके वीकली करंट अफेयर्स है उनको हम लोग एमसीक्यू पैटर्न में यहाँ पे करने वाले हैं डिस्कस। तो देखिए, बात की जाए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि ये आपके जो है, ये आपकी कह सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारे ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे करते चलेंगे हम लोग डिस्कस, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अभी अगर बात की जाए, अभी अगर बात करी जाए यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो क्या कहा जा रहा है? पहला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि बात करी जाए, एक है पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-2020-2030। तो ये रही पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-2030 की। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है, ये किस राज्य ने इसको जो है लॉन्च किया था, किस राज्य की ये पॉलिसी रही थी, या किस राज्य ने इसको लॉन्च किया था? बेसिकली वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन इसको लॉन्च किया गया था। अब ये कौन सा राज्य है किसने जिसने इसको लॉन्च किया है? तो वो राज्य की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो आपका राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर हम यहाँ पे सीधी सीधी बात करें तो ये वो राज्य है जिसने कहा है कि भैया हम पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-2030 को यहाँ पे लॉन्च करेंगे। और क्या बात कही गई है? और ये बात यहाँ पे कही गई है कि जो ये पॉलिसी रहेगी, ये जो है इसके अंतर्गत जो भी लोग ऐसे लोग जो भी कह सकते हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे रहेंगे, उनकी उनसे उनसे कुछ राइट्स छीन लिए जाएंगे। जैसे उनको स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड नहीं करने की, मतलब नहीं प्रोवाइड की जाएगी, और काफी चीजें जो उनको राइट्स नहीं दिए जाएंगे। वहीं जिन्होंने इस पॉलिसी के अंतर्गत, जिनका सिंगल चाइल्ड है या जिनके 2 चाइल्ड हैं, तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। तो पहले तो ये बात जान ले कि पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-2030 ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है? वो है ये आपका जनसंख्या नीति। इसको लॉन्च किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा ये बात। बात अगर हम करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक यहाँ पे अभियान चला था, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। अगर आपको याद हो तो ये अभियान था युवा शक्ति, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति। ठीक है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, ये आपका अभियान रहा था। ठीक है, ये आपका अभियान रहा था कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब बात अगर करी जाए थोड़ी और, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में, तो इन्होंने और कौन कौन सी स्कीम चलाई? एक इन्होंने अंकुर स्कीम चलाई थी, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी लोगों को कह सकते हैं, ऐसे उन सभी लोगों को कह सकते हैं अवार्ड किया जाएगा, प्राण वायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो लोग कहीं ना कहीं जिन्होंने प्लांटेशन किया। तो प्लांटेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये बात कही गई है, ये सारी बातें कही गई हैं। अब ये जितने भी स्टेट है ना, इनके गवर्नर नए अपॉइंट हुए हैं। याद आता जा रहा हो तो बताते चले। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की, तो आनंदीबेन पटेल है, वो नहीं। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, बाकी मैंने जो ऑप्शन रखे हैं वो इसी प्रकार से रखे हैं कि आपको चीजें आपको यहाँ पे कनेक्ट होती जाए। तो अगर बात की जाए मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये आपके यहाँ मध्य प्रदेश के गवर्नर है। कौन है? मंगू भाई, मंगू भाई छगन भाई पटेल। देखिए, स्पेलिंग तो मेरे हिसाब से सही है, लेकिन अगर स्पेलिंग रॉन्ग हो तो आप देखते चलेंगे। वैसे यही है गवर्नर, स्पेलिंग भी मेरे हिसाब से सही है। मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये आपके क्या है? गवर्नर है, राज्यपाल है। कहाँ के? मध्य प्रदेश के ये गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। फिर अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नाम क्या है? राजेंद्र, राजेंद्र विश्वनाथ, विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, ये आपके कौन है? ये आपके यहाँ के गवर्नर है। कहाँ के गवर्नर हैं? ये आपके हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। और वहीं कर्नाटका के जो गवर्नर हैं, ये तो भाई पूर्व यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। नाम क्या है? ये आपके पुराने सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। नाम है इनका थावर चंद गहलोत। नाम क्या है? थावर चंद गहलोत है इनका नाम। और ये आपके गवर्नर हैं कहाँ के?
गवर्नर आपके बनाए गए हैं, इन्होंने अभी शपथ ली है, ग्रहण किया हाल ही में कर्नाटका के गवर्नर के रूप में। ये बात याद रखेंगे, ये गवर्नर है कर्नाटक। देखिए ये सारी आपको प्रोवाइड कर दी गई है बातें, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। ये सारे नए नए गवर्नर्स रहे थे। और अगर हम बात करें, एक थे वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह ये आपके पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। नोवाक जोकोविक का भी हाल ही में इन्होंने विंबलडन मेंस सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। बात की जा रही है नोवाक जोकोविक की। तो ये कहाँ से हैं, नोवाक जोकोविक कहाँ से हैं, ये बात याद रखने वाली है कि ये कौन है, कहाँ से हैं, और इन्होंने खिताब ये विंबलडन ओपन का अपने नाम किया है। तो ये कौन है, फटाफट से किसी को आता जा रहा हो तो बताते जरूर जाएं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या चीज है, तो ये अगर बात की जाए, ये आपसे सर्बिया से बिलोंग करते हैं। वही सर्बिया जिसका कैपिटल है बेलग्रेड। फिर स्पेन से आपके कोई प्लेयर हैं क्या, उनका नाम रोजर फेडरर है। क्या रोजर फेडरर है, और ये क्यों न्यूज में रहे थे, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक से नाम विड्रॉ कर लिया है इनकी नी इंजरी के चलते। ये स्पेन से है। फिर जापान से आपकी हैं द फेमस नाओमी ओसाका। ये आपकी जा रही हैं टोक्यो ओलंपिक्स में पार्ट लेने, और ये जो है वही हैं जिन्होंने आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेन सिंगल का खिताब अपने नाम किया था। नाओमी ओसाका ये जापान से हैं। और अगर आपको बता दूं, फ्रेंच ओपन का फीमेल विमेन सिंगल का खिताब इनका क्रेजिकोवा थी, ये कोई क्रेजिकोवा करके इनका नाम था। ये चेक रिपब्लिक से थी, और इन्होंने इनका मेडन रहा था, पहली बार इन्होंने फ्रेंच ओपन का टाइटल अपने नाम किया था। किसी को याद आता चल रहा हो कि अभी हाल ही में विंबलडन ओपन हुआ था, उसमें विमेन सिंगल का टाइटल किसने अपने नाम किया था, क्या वे कहीं एशले बार्टी तो नहीं ऑस्ट्रेलिया की। तो बताते चलें क्या ऐसा है या नहीं है, बताते चलें। किस मिनिस्ट्री ने स्पर्श को जो है इम्प्लीमेंट किया था, ये क्या है, स्पर्श SPAERSH को लागू करने वाला मंत्रालय कौन सा है। बेसिकली ये मंत्रालय ने बात की थी पेंशन देने की, पेंशन से रिलेटेड बात देने की कही थी, और ये मंत्रालय आपका डिफेंस है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये जो है ऐलान किया था कि हम SPARSH जो है हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, स्पर्श इम्प्लीमेंट करेंगे। अब फुल फॉर्म क्या है वो डिस्कस करेंगे। पहले आपको बताते, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निपुण भारत लाए थे। ये क्या लाए थे, निपुण भारत लाए थे। अच्छा, अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी हैं मिनिस्टर, जी हाँ धर्मेंद्र प्रधान जी हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन आपके कह सकते हैं कौन है, ये है अमित शाह जी। और रेलवे मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं, कौन है आपके मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कौन आपका रेलवे मंत्रालय संभाल रहे हैं, किसी को पता हो तो बताते चलें। कौन है जो मिनिस्ट्री अपने जिनके अंतर्गत ये आ रही है, और ये हाल ही की मिनिस्ट्री है, मैंने सारी काफी बार रिवाइज करवाई है। कौन है जिनको जो है ये अब रेलवे मंत्रालय संभाल रहे हैं, क्या इनका नाम अश्वनी वैष्णव है, क्या ये अश्वनी वैष्णव है, जी हाँ, तो रेलवे मंत्रालय अश्वनी वैष्णव जी संभाल रहे हैं। अब स्पर्श का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। क्या है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट किया है। बेसिकली इसके अंतर्गत दो बैंक काम करेंगी, कौन सी, फेमस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक इसके अंतर्गत कह सकते हैं काम करेंगे। ये वो है कोऑपरेटिव सर्विस सेंटर्स हैं जो काम करेंगे इसके अंतर्गत डिफेंस पेंशनर्स के लिए। इसको जो है लॉन्च किया गया है। और स्पर्श का फुल फॉर्म भी देखते चलें, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ये है फुल फॉर्म। अब बात करी जा रही है, हम बात अगर करें कि इनकी, तो इनका नाम है NS श्रीनिवास मूर्ति। तो NS श्रीनिवास मूर्ति की बात की जाए, ये बेंगलुरु बेस्ड हैं, और इनको अपॉइंट किया गया है ऑनरी काउंसिल जनरल ऑफ विच कंट्री फॉर कर्नाटका। तो किस देश के ऑनरी काउंसिल जनरल कर्नाटका के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, नाम याद रखेंगे आप, NS श्रीनिवास मूर्ति, कहाँ, बेंगलुरु बेस्ड है ये। और ये कौन सी कंट्री है जिनके लिए यहाँ पे इनको कह सकते हैं ये अपॉइंट किया गया है जनरल काउंसिल। तो ये अगर बात करी जाए यहाँ पे इस अपॉइंटमेंट की, अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, तो ये फिजी है, गाम्बिया है, वियतनाम है, या केनिया है, किसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये कौन सा है, क्या कह सकते हैं, क्या कौन सी कंट्री रही, क्या चीजें नहीं, तो बताते चलो। तो ये कंट्री जो रही ये आपकी रही वियतनाम। ये कौन सी कंट्री रही आपकी, वियतनाम रही, जिसका कैपिटल आपका हनोई होता है। गाम्बिया के साथ एक MOU साइन हुआ था, किस लिए, आपके पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए भारत और गाम्बिया के बीच में MOU साइन हुआ। फिर फिजी के साथ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में साइन हुआ, के क्षेत्र में साइन हुआ। तो ये सब चीजें यहाँ पे हुई। और पैट्रिक कमोथ आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, और वो केनिया है, केनिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है,
अब इसमें से विंबलडन विमेन सिंगल टाइटल रिसेंटली किसने जीत लिया है? क्या नाओमी ओसाका? देखिए मैंने बताया था नाओमी ओसाका, बारबोरा क्रेसिकोवा, एशले बार्टी, एंटेस्टिया पावल्यूचेंकोवा। तो कौन है वो? तो वो हैं आपकी जिन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया से काफी टाइम बाद इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। विंबलडन विमेन सिंगल का टाइटल ये है एशले बार्टी, और नोवाक जोकोविक ने इसी का मेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया था। और अगर विमेन सिंगल की बात की जाए विंबलडन की, तो ये एशले बार्टी हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ये भी याद रखिए कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से ये यहाँ पे बिलोंग करती हैं। नाओमी ओसाका जापान से, और बारबरा क्रेसिकोवा। नाओमी ओसाका ने कौन सा टाइटल जीता था? इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था। वहीं बात किया जाए बारबरा क्रेसिकोवा की, तो ये फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। और अगर विंबलडन सिंगल्स की बात, विमेन सिंगल की बात की जाए, तो एशले बार्टी हैं वो। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बात की जा रही है पनायम्बली कृष्णकुट्टी वॉरियर, जिनको हम पीके वॉरियर के नाम से भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी इन्हीं की बात की जा रही है। तो ये पाइनियर है किसी फील्ड के, यानी कि किसी फील्ड में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड रहे। तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है? आयुर्वेदा, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स या डायरेक्टर? तो ये आपके हैं, क्या नाम है? ये आपके हैं आयुर्वेदा की फील्ड से पाइनियर हैं। और ये बेसिकली पीके वॉरियर इनका नाम है। पॉलिटिक्स में बात करें तो किनका हाल ही में अभी कह सकते हैं निधन हो गया, और ये आपके हैं वीरभद्र सिंह, वीरभद्र सिंह। और ये कहाँ के हैं? ये फॉर्मर जो है कह सकते हैं कांग्रेस लीडर हैं, और फॉर्मर सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के। वहीं स्पोर्ट्स में अगर बात की जाए तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये है केशव दत्त। हाँ जी, वैसे तो बहुत रहे हैं लेकिन लेटेस्ट में केशव दत्त हॉकी से रिलेटेड है। और फर्स्ट मोहन बगन नॉन फुटबॉलर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट मोहन बगन प्राइज मिला है, नॉन फुटबॉलर हैं पहले ऐसे ही। और अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर की, तो रिचार्ड डोनर नाम है इनका। क्या? रिचार्ड डोनर नाम है, और ये सुपरमैन सीरीज के डायरेक्टर हैं। और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। तो ये सब कुछ रिलेटेड हो गए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? और इसी दिन यूपी ने जो है, उत्तर प्रदेश ने ये ऐलान किया था कि ये पॉपुलेशन पॉलिसी लाए थे। और ये दिन कब मनाया जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है 11th ऑफ जुलाई को। कब ये दिन मनाया जाता है? याद रखें 11th ऑफ जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। और जुलाई में आप देखते हैं मलाला डे भी देखते हैं कब मनाया जाता है, वो सब भी डिस्कस करा जाएगा आपसे। अब बात किए जाएंगे विश्वनाथन आनंद। ये जो है न्यूज में थे, इन्होंने हाल ही में एक टाइटल अपने नाम किया था, क्रोएशिया में कोई टाइटल रहा था वो अपने नाम किया था। और ये किस फील्ड से हैं? क्या ये स्विमर है, चेस है, वेट लिफ्टर है, या टाइकोंडो है? ये बताते चले कौन है ये। तो ये जो है अगर बात की जाए, अगर बात की जाए ये तो ये चेस से रिलेटेड है। और कोनेरू, हम्पी, जी केश, ये सब आपके चेस से रिलेटेड रहे हैं। स्विमिंग से रिलेटेड की बात की जाए तो जो है वो है आपकी माना पटेल हैं, माना पटेल। और कौन कौन है आपके कह सकते हैं साजन प्रकाश हैं, और श्री हरि नटराज हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? श्री हरि नटराज भी यहीं से हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं ये वेट लिफ्टिंग से, तो आपकी मीराबाई चानू यहाँ से है। ठीक है, और अगर हम बात कर लें आप ये टाइकोंडो की, तो अरुणा तनवर, अरुणा तनवर, अगर आप इनका नाम जानते हो तो अरुणा तनवर हरियाणा से है। ये अरुणा सिंह तनवर नाम है, और ये इन्होंने पैरालंपिक्स से जो है खेलती हैं। और इन्होंने इसी का खिताब टाइकोंडो में अपने नाम किया है। नाम है अरुणा तनवर। टाइकोंडो खिताब नाम नहीं किया, अभी ये पैरालंपिक्स टाइकोंडो फील्ड में पैरालंपिक्स के लिए अपना जो है सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो ये चीजें सब इंपॉर्टेंट है, समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर एयरवेज पहला ऐसा एयरलाइन रहा मिडिल ईस्ट का जिसने IATA टर्ब्यूलेंस अवेयरनेस प्लेटफॉर्म में जो है अपना कह सकते हैं ज्वाइन कर लिया है। बेसिकली टर्ब्यूलेंस क्या होता है? जैसे कि जो झटके लगते हैं फ्यूल की वजह से या जो भी टेक्निकल रीजन से टर्बुलेंस होता है, उसके अवेयरनेस के लिए एक जो है कह सकते हैं इसको प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया कतर एयरवेज ने। और मिडिल ईस्ट का जैसे कि पहला ये कह सकते हैं एयरवेज रहा है जिन्होंने इसको लॉन्च कर लिया, पहली एयरलाइन रही जिन्होंने इसको सॉरी ज्वाइन कर लिया है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IATA का? तो इसका हेडक्वार्टर बात किया जाए तो वही है जहां आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर ये है आपका मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल में यहाँ आपका ये हेडक्वार्टर रहा है IATA का। और यही IATA जिसमें कतर एयरवेज पहला मिडिल ईस्ट रहा है, मिडिल ईस्ट का एयरलाइन रहा है जिन्होंने ज्वाइन कर लिया IATA टर्बुलेंस अवेयरनेस प्लेटफॉर्म को। अब बात की जाए समीर बनर्जी की, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो विंबलडन ओपन में इन्होंने बॉयज सिंगल का खिताब लॉन्च जो है अपने नाम किया था। जितने इंपॉर्टेंट मेन सिंगल विमेन सिंगल है ना, अब समीर बनर्जी उतने इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है। और ये आपके रिलेटेड है टेनिस से। विंबलडन ओपन का खिताब इन्होंने कर लिया था अपने नाम। हॉकी से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कौन क्या रहे फील्ड से। गोल्फर हैं आपकी, नाम है अदिति अशोक, अदिति अशोक। ये भी जो है
इन्होंने अपना जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए खुद को क्वालिफाई करवा लिया है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें, क्लियर है। अब बढ़ते हैं, ये देखिए ये आपका पहले ओवरऑल सेशन रहा। और जो भी जिसको भी ये सेशन पसंद आया हो और लगा हो कि फ्रूटफुल रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर करें। सफलता क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे सफलता ऐप को डाउनलोड कर लें, जहां से आपको हमारी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे स्टूडेंट्स।